हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड में हाईएस्ट अचीव कराएंगे, साथ ही साथ आपका बेस बिल्डअप कर देंगे हायर क्लासेस की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वे में। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमें हर क्वेश्चन के अंदर आपको वॉच करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि एग्जैक्टली इसमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप LHS में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, सारे कोसेक हैं, तो इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए ये आपका कोसेक है, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है। जब सारे कोसेक हैं तो फिर रिप्लेस नहीं करना है, सिमिलरिटी क्रिएट करना होता है, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं LHS लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपल वे में क्या करेंगे, टेक LCM, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो एक क्वेश्चन इजी, बाकी इसके आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे वैसे टफनेस लेवल उसका बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। ध्यान से देखो, तो ये क्या है मेरे पास, ये कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1, राइट। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। क्लियर है? हमने जस्ट क्या किया, अभी केवल LCM लिया है, जस्ट लाइक दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए आगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से। इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या मेरे पास, 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको पता है मैंने बताया था एक्स स्क्वायर ए minus y square a can be written as x plus y and x minus y. Using this thing here, cosec a plus 1 cosec a minus 1 can be written as like this, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2 cosec a अपॉन cot स्क्वायर a। क्लियर है? आपको क्या चाहिए, 2 सेक स्क्वायर ए। तो आपका रिजल्ट, हमें फोकस करना होता है प्रूव दैट क्वेश्चंस में कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो मेरे पास ये वाला पार्ट तो मैच कर गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैंने एक ट्रिक बताया था हेक्सागन के बेस पे, बहुत ही एनिमेशंस को यूज करके उसको बनाया गया है। अगर आप उसको वॉच करो तो आई थिंक आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट आप रिजल्ट ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप डायरेक्ट इसको चेंज कर दो। किस तरह से, ये हो गया 2 1 अपॉन साइन ए कोसेक 1 अपॉन साइन ए। साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है और कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, 10 का साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन कॉट का लगा देंगे, इजंट इट। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट। ये समझ आया? यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 कोसेक स्क्वायर ए था, हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ जाएगा ये, एंड ये हो गया इस तरह से, राइट। तो अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया, एग्जामिनेशन में नहीं कट करना है आपको। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, इजंट इट, सेक स्क्वायर ए। दैट वाज टू बी प्रूफ, ये हमने कर दिया। समझ आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना।
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट क्वेश्चन, राइट। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे, ध्यान से देखना। LHS ले रहे हैं क्योंकि बेस हम लोग चाह रहे हैं, देखो कि LHS से RHS प्रूफ करना, वहाँ पे RHS में 1 है। सारे क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को LHS से ही सॉल्व करें, क्योंकि एक पैटर्न है जिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी तो वहाँ पे हम लोग ट्रिक्स यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो किस तरह से करना है। देखिए आपके पास आया ये tan स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन sec स्क्वायर ए, ठीक है, और यहां पर आया आपके पास cot स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, इजंट इट। ये होता कैसे मैंने आपको बताया है पहले वाले ही लेक्चर में, उसमें है कि मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर इसको आप पूरी इक्वेशन को जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ये कैसे बनाते हैं, ये मैंने पाइथागोरस में एक बार आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, और एक बार आप परपेंडिकुलर से डिवाइड किया आपने, एक बार आपने बेस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जैसे पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने उसको एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये वाला इक्वेशन डेवलप हो गया। एक बार आपने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 3 आइडेंटिटीज, राइट। फिर भी अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो एक तरीका ये है कि आपने केवल ये लर्न कर लिया, इस वाले पार्ट को, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। आपने कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, यू विल गेट दिस इक्वेशन, इजंट इट। एक याद करके दोनों का काम चल जाएगा। फिर भी आपको फास्ट प्रैक्टिस करनी है जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। हम लोग लगभग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये सारे फॉर्मूले अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करेंगे इसमें, ये कंसेप्ट समझ आया। अब क्या है, आपको पता है 1 अपॉन दिस थिंग किसके बराबर। चलो एक काम कर लेते हैं, ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट, एंड कॉस 1 अपॉन सेक दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट, प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ ए रह गया था, कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, isn't it? 1 upon cosec is sin स्क्वायर है, ठीक है ना, sin स्क्वायर है, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दो, ठीक है। क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1, दैट इज RHS, ठीक है। समझ आया ना, बहुत इजी है। अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले याद हो तो आराम से क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं और थोड़ा से टफ क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ध्यान से करते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके सामने है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस 1। आप इस क्वेश्चन को अगर आप किसी भी बुक में इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे तो आपको ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस में सॉल्व किया मिलेगा, और ढेर सारे बच्चे इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लेंदी प्रोसेस मिलते हैं उनको। तो जस्ट हमें क्या करना है, ढेर सारा उसको डिटेल में नहीं जाना है, कुछ ऐसे ईजीएस्ट वे निकालने हैं। देयर आर सो मेनी वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है कि ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी हम उसे कर पाएँ, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए विद इन 3 या 4 स्टेप्स, ठीक है। LHS भी सॉल्व करके ले आ रहे हैं, बीच में मिला देते हैं, फिर RHS भी सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को इक्वल मैच करते हैं, हौच पौच हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, अगर आपने कोई दूसरे मेथड से किया तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट।
ठीक है, मैं इसमें RHS लेता हूँ, सॉरी LHS लेता हूँ। हम लोग क्वेश्चंस को LHS से ही सॉल्व करेंगे मोस्टली। जहाँ बहुत ही इमरजेंसी होगी वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अगर RHS से मुझे बहुत ईजी हो जा रहा है देन उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम कोशिश यही करेंगे कि LHS से ही हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, पैटर्न एक होगा, एग्जाम में आराम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचो अभी 10th क्लास में हो, कुछ दिनों बाद आप क्लास 11 देन 12th में हो गए, वहाँ पे 12th क्लास में इंटीग्रल में डिफरेंशिएशन में आपको इनकी कुछ मतलब कैलकुलेशंस को यूज़ करना होता है वहाँ पे। तो क्या आपको ये क्वेश्चंस एज इट इज़ वहाँ याद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, मेथड याद रहेगा। तो आपको एक ऐसा वे होना चाहिए आपके पास कि आराम से उन क्वेश्चंस को एक बार तरीके से सीख लो। एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चंस को करते समय या बड़े क्लासेस में जब पहुँच जाते हो तो वहाँ पे रटना कुछ ना पड़े। ठीक है, आपके ब्लड में आना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। ध्यान से देखो, मैं सिंपल वे में क्या करूंगा LHS में, कॉट का मतलब आपको पता है कॉस अपॉन साइन, राइट। ध्यान से समझना आप इसको, कॉस A अपॉन साइन A, ठीक है, माइनस कॉस A अपॉन कॉस A अपॉन साइन A माइनस कॉस A, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखना, एक बार चेक करना कि आपने कैसे करा हुआ था या अभी आपने कैसे सॉल्व किया है, और मैं किसको कितने इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। ढेर सारा प्रोसेस है इसका, टेक एलसीएम देन रेशनलाइज दिस, जो बचेगा आपके पास उसके साथ रेशनलाइज करो, फिर LHS सॉल्व करो, फिर RHS सॉल्व करो। आपको जो इजीएस्ट वे हो सकता है उस मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं ये cos A कॉमन ले लूँ ऊपर से भी और नीचे से भी तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो जाएगा टेक cos A कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड टेक cos A कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या मिलेगा, ध्यान से समझते हैं। 1 अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन A, नीचे प्लस है, ठीक है, प्लस 1, राइट। समझ आया कुछ? ठीक है, अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा मेरे पास, कोसेक A माइनस 1 अपॉन कोसेक A प्लस 1, दैट इज RHS। ठीक है, अगर यहां पर आपने इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कुछ बच्चों ने क्लास में सॉल्व करके दिया, मुझे जब दिखाया तो उसमें बहुत कुछ लगा रखा था उन्होंने। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो कि हम लोग को क्या करना है, इजीएस्ट वे जो हो सकता है उससे करना है। बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा। सोचो 3 स्टेप्स, ठीक है। और अगर आप ध्यान से समझो तो क्या करना है, केवल मैंने यहाँ कॉमन लिया और ये इसका हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कॉट ए के बारे में सुपर हेक्सागन ट्रिक्स के अंदर कि हम डायरेक्ट इसको विद इन 2 स्टेप्स हम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में हमें क्वेश्चन करना है, इतना सफिशिएंट है मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझो। आपके सामने क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है कॉट थीटा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, तभी आप रियल प्रोसेस में आप क्वेश्चन को सीख पाएंगे या मैथ्स के जो प्रोसेस है उसको सीख पाएंगे और इजीएस्ट वे में मैथ्स कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो क्या करना है यहाँ पे। देखो, अगर आप इनको हल्के में लोगे इन क्वेश्चंस को, ऑब्वियस सी बात है आंसर तो ले आओगे आप, क्योंकि आपने काफ़ी लेक्चर्स मेरे देख लिए हैं, आपको मेथड आ चुका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और एग्जामिनर उस क्वेश्चन को देख रहा है, तो अगर उसको कोई नया मेथड पता लगता है और वो सोचता है कि कितना ब्रेन लगा हुआ है, वो वहाँ से जज कर लेता है कि आपने उसमें कितना ब्रेन लगाया है। ध्यान समझना, स्टेप्स को हमें बहुत अधिक लेंदी नहीं बनाना होता है, हम ऐसा कुछ करें कि जिससे वो विद इन 3 या 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए और इजी मेथड हो, ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो कि कुछ हमसे ऐसे स्पेशल ट्रिक्स लगा रहे हैं कि वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया, ये भी ठीक नहीं है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पॉज करके चाहो तो आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या करेंगे। टेक LHS, ठीक है, हम LHS ले लेते हैं, LHS, राइट। मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ध्यान से समझो। फर्स्ट स्टेप में फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है।
तो मुझे 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लेना है। समझ आया कुछ? क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और यहां कुछ ऐसा बचेगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या बुराई है इसको करने में? ऐसे मैं अननेसेसरी क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोग भी देखो। हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, हायर क्लासेस में जितने भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए आप देखना, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे 10th क्लास का अगर कोई वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोसेस आ गया, आइडेंटिटी आ गई, कुछ आ गया, तो हमें उसको बहुत इजी वे में 2-3 स्टेप्स के अंदर ही उसको यूटिलाइज करना है। वही पैटर्न अगर आप यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आपके पास यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, समझ आ रही बात? ये आपके पास है। यहां पर आपके पास क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इजंट इट, अपॉन यहां आपके पास क्या है? साइन थीटा, और यहां है 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को करने से पहले ही आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो, आपको समझ आ जाएगा आपको स्टेप्स किस तरह से फॉलो करने हैं। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर। एक बार ऐड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यूजिंग दैट थिंग हेयर, तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इजंट इट? समझ आया ना कॉन्सेप्ट? बस वहीं पे आपका रिजल्ट है। ठीक, अप्रोच आपको समझना है। अच्छा, आप अब क्या करना, जो फेयर कॉपी बनाना, आप एक अच्छी सी कॉपी बना लो इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताए थे, माइंड मैप्स के बारे में बताए थे आपको, तो आपको क्या करना, सिंपल वे में इस वाले स्टेप को आपको हाईलाइट कर देना, क्योंकि जो मेरे जो मेथड होगा मेरा वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो स्टेप्स तो कम लगेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, एग्जामिनेशन से पहले आपने 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करी, तो शायद एग्जाम में नहीं होगा, फिर वही लेंथी प्रोसेस जाएगा और वहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितना, वो 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, दैट वाज टू बी फाइंड हियर। ठीक है, कितना होगा? यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया कुछ? देखो यहाँ पे जो मेन मैटर है वो क्या है आपका? ये वाला स्टेप है, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ कॉमन दिख गया मुझे, तीनों जगह पे है, मैं कट कर दूंगा। ठीक है, समझ आया ना कंसेप्ट? ओके, अब कितना हुआ? टेक 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन, अंदर कितना बचा? 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, ओके, नीचे कितना बचा? 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। समझ आए कुछ? ठीक है, अब आपके पास क्या क्या सीन है उसको देखो। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस अपॉन साइन विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, दैट इज RHS। ठीक है, इसको आप RHS लिख दो, दैट वाज टू बी प्रूव। ठीक है, देखो मैंने डिटेल थोड़ी सी कर दी है इसमें, अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 3 या 4 स्टेप्स में इसका रिजल्ट ले लोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? एग्जामिनर आपसे बहुत खुश हो जाएगा, वो समझेगा बच्चे के पास ब्रेन है, वो अपना ब्रेन यूटिलाइज कर रहा हो, परफेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है विद इन स्टेप्स, क्योंकि 3-4 कॉपियाँ और भी देखेगा। वो क्या कर रहे होंगे बच्चे? बहुत कुछ कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वो डिफिकल्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को, फिर हो सकता है नहीं हुआ तो फिर RHS को भी मैनेज कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन और जाने क्या क्या करके अल्टीमेटली सॉल्व करें। ठीक है ना, समझ आया होगा? ठीक है, आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप मान के चल लेना काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसमें ऐसे कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि वो क्वेश्चंस काफ़ी ईजीएस्ट वे में हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखना। ठीक है, ओके।